नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। नालंदा के गांव का एक छोटा सा बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना चाहता है। 11 साल का सोनू कहता है कि सरकारी स्कूल के शिक्षकों को लिखने पढ़ने नहीं आता, न भाषा अच्छी है न ही ज्ञान। बड़ी बात यह है कि इस बच्चे ने यह बातें खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आमने सामने कह डाली है। लोगों का अभिवादन स्वीकार करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सीएम के इर्द गिर्द लोगों की भीड़ और इसी भीड़ का हिस्सा बना ये छोटा सा बच्चा। पीली रंग का शर्ट पहना ये लड़का पहुंचा है मुख्यमंत्री से अपनी फरियाद लेकर। फरियाद पढ़ाई की व्यवस्था किए जाने की, गुहार शिक्षा हासिल करने की। सर हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए, हमको गार्जियन नहीं पढ़ाना चाहते हैं सर। सर थोड़ा थोड़ा दीपक भैया एक मेहरबानी कीजिए भैया, दीपक भैया। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी दिवंगत पत्नी की पुण्यतिथि के मौके पर नालंदा के कल्याण बिघा अपने पैतृक गांव पहुंचे थे। यहां उन्होंने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। लेकिन इसी बीच सोनू नाम के इस बच्चे ने अपनी पढ़ाई को लेकर गुहार लगाई। न्यूज 18 के कैमरे पर इसने क्या कहा, वो मुख्यमंत्री ही नहीं, शिक्षा विभाग के लिए भी बड़ा संदेश है। हमारा कोई अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवा दे, और सरकारी स्कूल में तो हम कतई नहीं जाना चाहेंगे सर, क्योंकि उसमें एकदम नहीं पढ़ाई होता। हम सर को भी हम देखें, इंग्लिश उनको नहीं पढ़ने आता है। बिहार की सरकारी शिक्षा की पोल हाथ जोड़कर सोनू खोल रहा है। हरनौत प्रखंड के नीमाकोल के रहने वाले रणविजय यादव का बेटा सोनू की उम्र मात्र 11 साल की है। सोनू के सपने भी बड़े हैं, लेकिन बाधा अच्छी शिक्षा की है। वो पढ़ना चाहता है लेकिन सरकारी स्कूल में नहीं। कहता है दूसरे बच्चों को भी वो इतनी छोटी उम्र में ही पढ़ाता है। पढ़ाते हैं यहाँ पर पासवान नगर चौहरमल बाबा के नीचे, वहाँ पर पढ़ाते हैं। 35 नीमाकोल घर, तो मैंने वहीं पर पढ़ाते हैं। उसी से जो मिलता है तो अभी किताब उताब में मैंने खर्चा हो जाता है। घर में हम अपने पास तो पैसा रखेंगे नहीं, पापा के देते हैं, अब मम्मी के देते हैं, तो उनसे लड़ करके और पैसा लेकर के दारू पी लेते हैं। कितना उम्र हुआ है तुम्हारा? हमारा अभी उम्र 11 वर्ष हो सकता। छोटी उम्र में घर की जिम्मेदारी संभालता सोनू को अपनी बात रखने का मौका सीधे मुख्यमंत्री के सामने मिल गया। स्पेशल जनता दरबार में सीएम के सामने सोनू ने जो मांग रख दी, मुख्यमंत्री ने भी इसे गौर से सुना और पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था का आश्वासन भी दिया। वो आए, बोले तुमको क्या परेशानी? हम बोले सर हमको शिक्षा की परेशानी और यही सब जो दारू उरू के बाद, शराब उराब के बाद था, वो बोले। उसके बाद वो बोले कि एगो आदमी थे उनसे मिलवाएं, और वो बोले कि हम आपका एडमिशन करवा देंगे। सोनू की शिकायत है कि उसके पिता उसे पढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन इस बच्चे के सपने भी बड़े हैं। हमको भी सपना है कि IAS DM बने। हम सबके साथ, हम सब तो बोलता है कि UPSC निकालना बहुत कठिन है, लेकिन हम कहते हैं नहीं कठिन है, बस केवल मेहनत की जरूरत है, लगन की जरूरत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोनू को बेहतर शिक्षा दिलाने का वादा किया है। बच्चा भविष्य में कलेक्टर बनना चाहता है। उसकी हसरतें बड़ी हैं। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि पिता से निराशा मिलने पर सीएम ने जो आस बंधाई है वो सोनू के जीवन में फलीभूत हो। अभिषेक कुमार, न्यूज 18 नालंदा। और अगली खबर है छपरा से, जहां दियारा में शराब तस्करों ने शराब छुपाने का एकदम अलग तरीका अपना लिया, जिससे वो ड्रोन को भी चकमा दे रहे हैं। उत्पाद विभाग की छापेमारी में इस तरीके का खुलासा हुआ है। क्या है वो तरीका, ये हम आपको रिपोर्ट के जरिए बता रहे हैं। छपरा में शराब की नदी।
दियारा में शराब का दरिया, नीली बोरी के नीचे लाल पानी, दूर दूर तक रेत और बीच में नदी। नदी के बीच में बांस के सहारे लहराते इन नीले नीले तंबुओं को देखिए। देखकर आश्चर्य हुआ। मन में सवाल उठ रहा है कि नदी में तंबू का क्या काम? तो जवाब जान लीजिए। ये नदी शराब उगलती है, यहाँ शराब की खेती हो रही है। भरोसा नहीं होता तो खुद देख लीजिए। देखिए नदी के नीचे से निकलती इन नीली बोरियों को। इनमें शराब और शराब बनाने का सामान भरा है। तस्वीरें छपरा के अवतार नगर थाना क्षेत्र के दियारा इलाके की है। खबर मिली थी कि इस इलाके में शराब की भट्टियां चल रही हैं। सूचना पर जब उत्पाद विभाग की टीम पहुंची तो शराब छुपाने का ये अनोखा तरीका देखकर सबके होश उड़ गए। दियारा क्षेत्रों में हम लोग ड्रोन की सहायता से लगातार छापामारी कर रहे हैं। उसी के क्रम में कल ये नदी के बीच में जो पानी नहीं था, टापू टाइप का बना हुआ था, वहाँ पे 2-3 जगह हम लोगों को सूचना मिली कि शराब बन रहा है। उसी में नदी के अंदर जहाँ पानी कम था उसमें बांस बल्ला गाड़कर उसमें तिरपाल के अंदर करीब हजार लीटर का करीब 20-25 ये बरामद हुआ है, जिसमें उन लोगों ने पास कुछ करके छुपाया था। और करीब 40-50 बोरे के आसपास गुड़ भी बरामद हुआ है और करीब 11 भट्टियों को हम लोगों ने ध्वस्त किया है। दरअसल तस्करों ने ड्रोन को चकमा देने का ये नया तरीका खोजा है। अब वो बांस के सहारे नदी के अंदर नीली बोरियों में शराब और शराब बनाने का सामान छुपा देते हैं। आसपास से गुजरते लोगों को इससे शक भी नहीं होता, लेकिन नीले निशान से तस्कर अपने सामान की पहचान कर लेते हैं। हम लोग जो ड्रोन से लगातार हम लोग ये कर रहे हैं तो उसमें सामने जो ऊपर रह रहा है वो दिख जा रहा है, इसलिए नया ये लोग तरीका अपनाया। नदी के किनारे से हल्का उसका टिप दिख रहा था, जिसके कारण ड्रोन ने उसको डिटेक्ट कर लिया। उत्पाद विभाग की टीम ने पूरा दियारा इलाके को खंगाला तो नदी के नीचे शराब का जखीरा मिला, जिसे नष्ट करने के साथ साथ उत्पाद विभाग की टीम ने देसी शराब की 11 भट्टियों को भी ध्वस्त कर दिया। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। और बगहा से खबर, जहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल में घूमने गए 13 साल के किशोर को बाघ ने शिकार बना लिया। वन विभाग की टीम ने शव को बरामद कर लिया है। मृतक की पहचान जिमरी नौतनवा के राजकुमार के रूप में हुई है। राजकुमार अपने दोस्तों के साथ परिसर के कक्ष संख्या 32 में घूमने गया था, जहां बाघ ने हमला कर किशोर को मार डाला। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम ने आसपास के इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। खाली गए रहे हैं, घूमे फिरे बस कान के कैसे बाघ मार डाला। बाघ मार के कुछ लगभग 5 किलो 5 बीघा के अंतर में ले जाकर खोला में रख दिला। 7वें चरण की बहाली की मांग को लेकर पटना में शिक्षक अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री का पुतला फूंक कर विरोध जताया है। सातवें चरण की बहाली की मांग को लेकर पटना के गर्दनी बाग में शिक्षक अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। सिर पर काले रंग की पट्टी बांधकर सैकड़ों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर उतरकर 7वें चरण की बहाली की मांग की। प्रदर्शन के दौरान एक अभ्यर्थी बेहोश भी हो गया। अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री का पुतला फूंककर अपना विरोध जताया। अभ्यर्थियों ने नौकरी नहीं मिलने तक प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। पिछले 3 सालों से हम लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं शिक्षा मंत्री के द्वारा। बार बार झूठा बयान देते हैं कि हम 7वां फेज जल्द लाएंगे, जल्द लाएंगे, जल्द लाएंगे, और उनका 3 साल में ये जल्द खत्म नहीं हुआ है। और हम लोग इतना प्रताड़ित हो चुके हैं कि आत्महत्या की हद तक जाने के लिए तैयार है। सीटेट और बीटेट के अभ्यर्थियों को 3 साल पहले क्वालिफाई होने के बावजूद नौकरी नहीं मिली है। ऐसे में बहाली की मांग को लेकर शिक्षक बीते 8 दिनों से अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना से न्यूज़ 18 के लिए धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अगर आप आरा, बक्सर या शाहबाद के किसी भी कोने में रहते हैं तो अब आपका पटना पहुंचना बेहद आसान हो गया, क्योंकि कोइलवर में नए 6 लेन पुल का उद्घाटन हुआ है। अब घंटे भर में आरा से पटना जाना मुमकिन है।
अब आरा पटना के बीच घंटे भर में तय होगी दूरी। शाहाबाद से पटना पहुंचना हुआ आसान। पुराने अब्दुल बारी पुल के समानांतर बना ये पुल अब लोगों के सफर को आसान बनाएगा। इस 6 लेन पुल से शाहाबाद और दूसरे जिले की कनेक्टिविटी राजधानी पटना से बढ़ जाएगी। सफर तो आसान होगा ही, विकास की रफ्तार भी बढ़ेगी। दोनों लेन का आज उद्घाटन कर दिया गया। पहले सिर्फ एक लेन ही इस पर चालू था, लेकिन आज दोनों लेन का इस पर उद्घाटन किया गया है। और खास तौर पर अब एक कहा जा सकता है कि बड़ी सौगात है पटना और आरा के लोगों के लिए, जो पटना से आरा की ओर जाते हैं और आरा से पटना आते हैं, उनके लिए एक बड़ी सौगात है। कहीं न कहीं कोइलवर पुल जो पुराना पुल है उस पर जाम की समस्या होती थी, लेकिन अब इस नए पुल के दोनों लेन के चालू हो जाने के बाद अब जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। 6 लेन पुल का उद्घाटन केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इस मौके पर नितिन गडकरी ने बिहार में 15 नए आरओबी बनाने की घोषणा की, जबकि 1200 करोड़ की लागत से 17 आरओबी का निर्माण पहले से किया जा रहा है। तो करीब 25,000 करोड़ की लागत से 17 ब्रिज, बहुत बड़े बड़े ब्रिज हैं, और ये निर्माण होने से बिहार में ये जो नदियों को क्रॉस करने की अड़चन आती है, दूर से जाना पड़ता है, वो भी समस्या निश्चित रूप से पूरी होगी। मुझे बहुत खुशी है कि बिहार सरकार का, मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का, मंत्रीगण का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। जमाने से शाहाबाद, पूर्वांचल और अन्य जगहों से पटना जाना टेढ़ी खीर था। आरा से पटना की 55 किलोमीटर की दूरी तय करने में लोगों के पसीने छूट जाते थे। पुराने अब्दुल बारी पुल के सिंगल लेन होने की वजह से गाड़ियों का परिचालन बारी बारी से होकर कराया जाता था। इस वजह से जाम इतनी विकराल हो जाती थी कि 1 घंटे का सफर पहाड़ जैसा लगता था। अब नए पुल के बन जाने से आरा से पटना की 55 किलोमीटर की दूरी तय करने में महज 55 मिनट काफी है। आरा से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बिहार में अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस की नई मुहिम शुरू हो चुकी है। मुहिम के तहत थानों में मोस्ट वांटेड और शातिर अपराधियों की तस्वीरें लगाई जा रही हैं, ताकि अगर किसी ने उन्हें देखा हो तो पकड़ने में पुलिस की मदद कर पाए। बिहार में अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस की नई मुहिम शुरू हो चुकी है। मुहिम के तहत थानों में मोस्ट वांटेड और शातिर अपराधियों की तस्वीरें लगाई जा रही हैं, ताकि अगर किसी ने उन्हें देखा हो तो पकड़ने में पुलिस की मदद कर सकें। तस्वीर में दिख रहे ये सभी चेहरे खूंखार अपराधी हैं। इनमें से कुछ जेल से छूटकर बाहर घूम रहे हैं, तो कुछ को पुलिस जेल भेजने में जुटी है, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहे। यह तस्वीर हम आपको राजधानी पटना के शास्त्री नगर थाने की दिखा रहे हैं, जहां पर बिहार पुलिस मुख्यालय का जो आदेश है उस पर अब कार्रवाई जो है शुरू हो गई है। पिछले दिनों एसएसपी ने भी सभी थानों को इस तरह का आदेश दिया था कि सभी थानों में जो अपराधी हैं उनकी तस्वीर और उनका नाम सार्वजनिक किया जाए और इनकी गिरफ्तारी जब सुनिश्चित हो, इसके लिए आम लोगों का सहयोग भी लिया जाए। और यह तस्वीर आप देख रहे हैं, एक साथ कई अपराधियों की सूची यहाँ पर शामिल तस्वीर जो है उसको चस्पा किया गया है, और इसमें जो इनके खिलाफ एविडेंस है, जो इनके खिलाफ एफआईआर लॉज है, उस सभी की चर्चा की गई है। पटना के शास्त्री नगर थाने की तरह राज्य के हर थानों में ऐसी तस्वीरें नजर आएंगी, जिससे लोगों को न सिर्फ अपने आसपास रहने वाले अपराधियों की जानकारी होगी, बल्कि अगर कोई अपराधी छुपकर आसपास रह रहा हो तो उसे पहचान कर पुलिस को सूचना दी जा सकेगी। कई बार ऐसा होता है कि वो जो अपराधी होता है उसने कहीं अन्यत्र अपराध किया है, किसी अन्य जिला में, अन्य किसी राज्य में, और वो स्थानीय लोगों के बीच में रह भी रहा है और लोगों को मालूम भी नहीं रहता है कि ये कहीं पे वांटेड है। तो कम से कम, क्योंकि थाना एक सार्वजनिक जगह है, बहुत से लोग डेली आते जाते हैं, तो उनको पता चलेगा कि वांटेड है, तो हम लोगों को सूचना प्राप्त होगी और सामाजिक रूप से भी उसके परिवार के ऊपर और उसके ऊपर दबाव बनेगा उसको सरेंडर कराने के लिए या फिर उसको बेल करवाने के लिए। ऐसे में अगर आपको भी अपने आसपास रह रहे किसी शख्स के अपराधी होने का शक हो तो आप थाने जाकर
आसानी से उसके बारे में पता लगा पाएंगे। दरभंगा में पारिवारिक कलह में एक ही परिवार के 4 लोगों की जलकर मौत हो गई। मृतक की पहचान खुर्शीद आलम और उनकी 2 पत्नी बीबी परवीन और रोशन खातून के अलावा खुर्शीद की मां रुफैदा खातून के रूप में हुई है। घटना बिरौल थाना के शेखपुरा मोहल्ले की है और बताया जा रहा है कि गुस्से में बीबी परवीन ने आग लगा दी, जिसमें झुलसने से 4 लोगों की मौत हो गई। जिन्होंने 2 शादियां कर रखी है, दोनों वाइफ्स को हैबिटेट करती थी और उनके खुर्शीद आलम की मां भी उन लोगों के साथ रहती थी। कुछ आपसी घरेलू विवाद के कारण, जैसा बताया जा रहा है, उनकी एक पत्नी ने पेट्रोल छिड़ककर खुद को और अन्य सभी के शरीर में आग लगा दी, जिससे कि उन 4 की मृत्यु हो गई है। मरने से पहले खुर्शीद आलम ने एक फर्द बयान पुलिस को दिया है, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। उसमें उसने ये कहा है कि कुछ लोगों ने इंस्टिगेट किया उसकी वाइफ को, कुछ लोगों ने साजिश के तहत भड़काया है, जिसके कारण ऐसा कुछ हुआ है। बेतिया में बाल युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा शामिल हुए। बाल युवा संसद कार्यक्रम में बच्चों ने विधानसभा की कार्यवाही की बेहतरीन झलक प्रस्तुत की। शून्यकाल से लेकर प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तक देखने को मिले। बाल युवा संसद में विभिन्न स्कूल के लड़के और लड़कियां शामिल हुए और बाल युवा संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष 2 ग्रुप में बंटकर संसद की कार्यवाही शुरू की। विभिन्न मुद्दों पर सवाल जवाब की प्रक्रिया के साथ बहस भी हुई। बेगूसराय के बरौनी डेयरी में साइलेज, बीज प्रसंस्करण संयंत्र और जैविक खाद बिक्री केंद्र समेत कई यूनिट का केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने इसका शुभारंभ किया। संयंत्र के चालू होने से किसानों को सालों भर पशु के लिए हरा चारा उपलब्ध रहेगा। जैविक खाद से खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। किसानों और पशुपालकों के साथ पूरे बिहार के लोगों को फायदा होगा। खासकर पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि, दुग्ध उत्पादन में किसानों को कई फायदे होंगे। पशु पालन, मत्स्य पालन और इस तरह के जो तमाम क्षेत्र हैं, दुग्ध उत्पादन, उसमें जो भी हमें करना पड़ेगा हम विभाग की ओर से करेंगे। ये विभाग का मैंने 2 महीना पहले प्रभार लिया है और लगातार उस पर काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आने वाले दिन में बेगूसराय जिले में 1.5 लाख मीट्रिक टन रासायनिक खाद लगता है। मैं उम्मीद करता हूं कि बरौनी डेयरी के इस प्रयास से हम रासायनिक खाद को भी कम करेंगे, खेती को लाभदायक बनाएंगे और किसानों के हाथ को मजबूत करेंगे। कृषि आधारित पशुधन। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।